अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि जिन्हें गाजरें खाती हैं टिट पे। आपने मुझे बताना कि ये मुहावरा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो कुछ और लिखा हुआ है और ये हमें चिटपीट की बातें बता रही है। तो रेसिपी के साथ साथ मैं आपको जिन्नात का पैदाइशी दोस्त की सच्ची आप बीती भी बताया करूँगी। सबसे पहले आप रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए। मैंने ली है 3 किलो गाजरें। उनको छील कर धोकर प्रेशर में रख दिया है और 1.5 लीटर दूध लिया है पलाई के साथ। इन दोनों चीज़ों को आप डालकर तो ढक्कन लगा दीजिए और 5 मिनट तक सीटी बोलने के लिए रख दीजिए। आप खोल कर चेक कर सकते हैं 5 मिनट के बाद। अगर गाजरें सख्त हैं तो आप दोबारा कुकर को बंद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आप जिन्नात का पैदाइशी दोस्त की तरफ। पैदाइश और जिन्नात से दोस्ती। सख्त सर्दी के दिनों में रमज़ान मुबारक की 13 तारीख को सहरी के वक्त दिन की पैदाइश हुई। ये कदीमी आबाई घर का वो कमरा था जिसके बारे में वाज़ और यकीन था कि यहाँ नेक साला जिन्नात का वजूद है जो हर वक्त ज़िक्र और अमाल व वज़ाइफ में रहते हैं। शऊर से कबल ये कहते हैं कि इनको सिर्फ इतना याद है कि कुछ बापर्दा ख़वातीन साल शक्ल बुजुर्ग मुझे पहलाते, मुझसे खेलते, मुझे मीठी और लजीज चीज़ें खिलाते। बाज़ात वालदा मोहतरमा खुद हैरान हो जाती कि ये दूध नहीं पीता क्योंकि पेट पहले से भरा हुआ होता था। मुकल इनकी वालदा मरहुमा के कई बार तो ऐसा हुआ वो इनको जूने में सुला कर जाती तो ये जूने से गायब होते थे। थोड़ी देर के बाद ये जूने में वजूद होते थे और इनसे खुशबू आ रही होती थी और बहुत खूबसूरत लिबास से बेतन होता था और मुँह में कोई मीठी चीज़ लगी होती थी। मीठे से आपको एक बात बताती चलूँ कि जिन्नात का मीठा बहुत पसंद है। ये मामा जो है वो काफ़ी दिन चलता रहा, अनोखे अनोखे वाक़यात आते रहे। कभी बच्चों को किसी ने गुस्ल दिया था, कभी किसी ने नहायत चमकदार सुरमा लगाया था, किसी ने खुशबू लगाई होती। इनकी वालदा हैरान थी कि आखिर ये खिदमत कौन करता है। चलिए जी अब कुकर को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाजर को अच्छी तरह से मैश कर देते हैं। इसमें दूध ज़्यादा था तो मैंने निकाल कर कढ़ाई में पकने के लिए रख दी है। गाजरों को आपने कुकर में ही मैश करना है, कढ़ाई में मत कीजिएगा अगर नॉन स्टिक है तो, वरना कढ़ाई जो है वो बर्बाद हो जाएगी। गाजर को अच्छी तरह मैश करके आपने दूध में इनको डालकर पकने के लिए रख देना। बचपन का एक वाक़या। वालदा बताती है कि एक बार एक करीबी रिश्तेदार मुझे अपने घर मोहब्बत से उठा कर ले गए। पहले तो मैं खुशी खुशी चला गया, फिर रोना शुरू कर दिया। तो बच्चों की यही आदत होती है, उनको जाने की बहुत खुशी होती है और वहाँ जाकर घर भी याद आता है उनको। तो ज़ाहिर है जब इनको अपनी वालदा नज़र न आई वहाँ पर तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर बाद जब उन घर वालों ने देखा तो ये गायब थे वहाँ से। वो काफ़ी परेशान हुए। उस परेशानी के आलम वो इनके घर पे दोबारा आए तो देखा ये वहाँ पर अपने घर में मौजूद है और खुशो खुरम खेल रहे हैं। वो हैरान हुए कि 3 गलियाँ दूर ये चंद सालों का बच्चे आखिर कैसे चल कर आ सकता है। चूँकि वालदा को कई बार ख्वाब में वो ज़ाहिरी तौर पर साला जिन में हाजी साहब कहता उनका तस्करा आ गया आएगा। बच्चों से मोहब्बत और खिदमत का बता चुके थे। वालदा फ़ौरन समझ गई और बात गोल कर गई। ठीक है, वैसे अमूमन ये होता है कि बचपन में जब लोगों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं तो वो उनको ज़ाहिर नहीं करते और ज़ाहिर करना भी नहीं चाहिए, मैं समझती हूँ। अल्लामा लाहौती बुरसारी की इब्तदाई लाहौती परवाज़। ये बताते हैं कि ये 8वीं जमात में पढ़ते थे जब एक रात हाजी साहब ने आकर इनको प्यार से जगाया और फरमाया चलो मेरे साथ। फिर हाजी साहब की शक्ल यकयक तब्दील हो गई। वो एक ऐसे खूबसूरत परिंदे की शक्ल में तब्दील हो गए जिसके इतने लंबे शायद किसी बड़े जहाज़ के परों जैसे पर थे। इनकी गर्दन पर परों को पकड़कर मैं बैठ गया। हाजी साहब ने फरमाया डरना नहीं। अब वो इतना ऊंचा उड़े और उड़ते उड़ते बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उड़ते रहे। फिर एक जगह बहुत से लोगों का इज्तिमा था, मुझे वहाँ छोड़ा। हाजी साहब की वहाँ बहुत इज्जत हुई। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो वहाँ के सरदार या बड़े हैं। साथ साथ आपने गाजर के हलवे पे भी नज़र रखनी है और चम्मच चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि हलवा पेंदे के साथ लग जाए। अच्छा जी, ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ के सरदार या बड़े हैं मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी की। एक जगह कुछ लोग ऐसे मखसूस कुरानी आयात का वर्द कर रहे थे। हाजी साहब मुझे वहाँ बैठा कर चले गए। उनका हुलिया कैसा था मैं बाद में तहरीर करूँगा, जिसे सुनकर और पढ़कर आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। सहाबी जिन पापा से मुलाकात और उनकी अनायात। मैं बहुत देर तक इस आयत को इस मजमे के साथ पढ़ता रहा। फिर लजीज खाने खिलाए। आखिर में बहुत बड़े बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए ले जाया गया जिन्हें सहाबी बाबा कह रहे थे। बाद में पता चला कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबी जिन हैं और अब तक उनकी शफकत मुझ पर और फैज़ान मुझ पर जारी है। उन्होंने सर पर हाथ फेर और दुआ दी। फिर फरमाइए कुरानी आयत की तासीर तुम्हें हदिया करता हूँ। जब भी मुझे बुलाना हो सांस रोककर इसे पढ़ना शुरू कर दूँ मैं और तसव्वुर में ही मुझ पर सवाब बख्शो, मैं इसी वक्त हाजिर हो जाऊँगा। इस आयत का पहला तजर्बा इस मुलाकात के चंद दिनों के बाद मैंने यूँ किया कि 8वीं जमात का रिज़ल्ट आया। बोर्ड के दफ्तर से गज़र चंद लोग लाए और रकम लेकर रिजल्ट देते। रकम का भी कोई मसला नहीं था। मैं एक मालदार बाप का बेटा था, लेकिन इतना बड़ा हजूम था कि सुबह 9 बजे का गया हुआ 3 बजे तक मुझे मौका न मिला। भूख प्यास और इंतज़ार ने मुझे निढाल कर दिया। यह तो ऐसे सही कह रहे हैं।
बंक कदे अड़े ही ਹੁੰਦੇ ਸੀ उस दिन। अचानक सहाबी बाबा जिन की बात याद आ गई। मैंने इस हजूम में खड़े होकर वही आयत सांस रोक कर पढ़ी और सवाब साहबी जिन बाबा को हतिया कर दिया। बस क्या हुआ कि मैंने देखा कि सामने साहबी बाबा खड़े हैं, उनके हाथ में मोटी सी एक किताब, वही गज़ट है, और मेरा रोल नंबर निकाल कर मुझे दिखाया, तसल्ली दी, माथे पर बोसा दिया और 5 रुपए का नोट दिया जो उस वक्त बहुत अहमियत का हामिल था। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई चीज़ खा लेना और गायब होगी। ये लाहौती दुनिया की मुलाकात के बाद पहला वाक़या था। इस दुनिया में सहाबी जिन बाबा से मुलाकात का, फिर इस वक्त से लेकर आज तक नामालूम कितनी बार सहाबी जिन बाबा से मोहब्बत, रज़ो न्याज और शफ़क़त से फ़ायदा उठाया। चलो जी, अब हम देखते हैं अपने गाजर के हलवे को। यहाँ आपने हलवे को मुसलसल जो है चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। और चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देनी है। ज़्यादा भी डालेंगे तो फिर कहीं चुलमुट ना होता रहे। तो इस कैफियत से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप चीनी जो है अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, मतलब कि कम रखें। अच्छा, यहाँ अब चीनी का पानी जो है वो आपने अच्छी तरह से सुखा लेना है इसको, और अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर वीडियो तो फास्ट की है ताकि जल्दी से अपनी बात भी पहुँचा दी जाए और रेसिपी भी आपसे के साथ शेयर कर दी जाए। तो ऐसे कि आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई कीजिए। और जैसा कि आप देख रही हैं, मैं मुसलसल चम्मच चलाती जा रही हूँ कि इसके पेंदे के साथ ना लगे। अब यहाँ पे दूध डालने का मकसद ये था कि इसमें एक खोए की जो है ना अपनी एक शक्ल बन जाती है, ठीक है। खोया भी हम डालेंगे इसमें, लेकिन जो है कि वे आपको इस तरह खोए की लुक आती है, ठीक है। वह कैमरा शायद अच्छी तरह से आपको दिखा ना पा रहा हो, लेकिन फील उसमें आ रही थी खोए के लुक की, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब पानी खुश्क होने के करीब आए तो इसमें आपने इलायची पाउडर डाल देना है। फिर आपने इसमें देसी घी डाल देना है, अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा घी ना डालिएगा। और आप डालडा में भी पका सकते हैं, लेकिन हलवा जात जो भी हैं वो घी में बनते हैं, ठीक है। और घी डालकर आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि जो हलवा है वो कढ़ाई से अलग होना शुरू हो जाए और आपको घी निकलता हुआ नज़र आए। चलिए जी, अब हमारा हलवा तैयार है। अब इसको पेश करते हैं। खोया लगाया है इस पर और चांदी का वक्त लगा कर बादाम वगैरह डालें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली किस्त में नई रेसिपी के साथ।